Assalamualaikum students. Today we are going to start a new unit, the major land features of the earth. Students, our topic is types of land features. जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है मतलब कि अबव पार्ट जो है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बनता है, इसी तरह अर्थ सरफेस का जो इनर पार्ट होता है वो भी डिफरेंट लेयर से मिलकर बनता है। अर्थ सरफेस के इनर पार्ट में जो सबसे पहली लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद आता है अपर मेंटल, फिर मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर। स्टूडेंट्स, मेंटल में जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है अंडर द अर्थ सरफेस, इसी की वजह से हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्रिएट हो रही होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन का जो सरफेस है वो हर जगह से एक जैसा नहीं होता, कहीं बहुत ऊंचाई होती है तो कहीं ये बिल्कुल सी लेवल पर आ जाता है। Some regions are green and covered with trees while others are barren and dry. कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, दरख्त हैं, और कहीं हम देखते हैं कि बहुत बंजर ज़मीन है। तो स्टूडेंट्स, यही सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? डिफरेंट लैंड फीचर्स, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। इफ़ वी सी, there are many land features like river, mountains, lakes, valleys, hills, canyons, deserts, plains and etc. So landforms are natural physical features of the earth's surface. Students, there are some major landforms like mountains, valleys, plateaus, plains and deserts. So students, first we are going to discuss about mountains. Students, mountain is highest landform on the earth surface और ये तमाम लैंड फीचर से हाई होती है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्म किस तरह होती है? ये फॉर्म होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से और बहुत स्लोली फॉर्म होती है। स्टूडेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसीज ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल टुगेदर रिफर्ड टू एज द लिथोस्फेयर। मतलब कि क्रस्ट और अपर मोस्ट जो सॉलिड मेंटल है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिथोस्फेयर की लेयर बनाते हैं और उसी लिथोस्फेयर की लेयर में ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो रॉक्स को ऊपर की तरफ पुश करती हैं जो माउंटेन को फॉर्म कर देती हैं। स्टूडेंट, माउंटेन्स आर ब्रॉड एट द बॉटम एंड नैरो एट द टॉप। मतलब कि ये नीचे से थोड़ी फैली हुई होती हैं और माउंटेन्स का जो टॉप होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो नैरो यानी छोटा होता है। ये बहुत स्टीप और शार्प होती हैं, जैसे हिमालयाज़, या बहुत ज़्यादा लोअर भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस जो हैं, हिमालयाज़ हो गई, जैसे हिंदू कुश है, कराकोरम है, स्पिनघर है, सुलेमान है, ये तमाम पाकिस्तान की फेमस माउंटेन रेंजेस में शुमार होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये माउंटेन 600 मीटर से ज़्यादा लोअर हों तो ये हिल्स कहलाती हैं। माउंटेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। स्टूडेंट्स, फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होती हैं? व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। जब प्लेट्स और इनके ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं तो ये फोर्स ऑफ कोलिजन ज़मीन को रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ फॉल्ट्स और लाखों साल के बाद एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ हमारे पास एक फोल्ड माउंटेन है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। नाउ स्टूडेंट्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ये माउंटेन की सेकंड कैटेगरी है जो तब फॉर्म होती है जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स या फॉल्ट की वजह से रॉक्स या दूसरा मटेरियल ऊपर निकल आता है या नीचे चला जाता है और अर्थ क्रस्ट इन्हें पुल करके ब्लॉक्स की शक्ल में तोड़ देता है। स्टूडेंट्स, क्रस्ट हम कहते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ
planet और fault lines क्या होती हैं? Fault line is a place where the fault can be seen or mapped on the surface. और दो ब्लॉक माउंटेन्स के दरमियान जो लो लिंग एरिया होता है उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं. स्टूडेंट्स, Sierra Nevada, which is a mountain range in California, North America, is an example of block mountain. Now, volcanic mountains. Students, volcanic mountains are formed by volcanic activity. और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी किस तरह से होती है? अब हम लावा भी कहते हैं. ज़मीन के क्रस्ट में क्रैक्स हो जाने की वजह से इरप्ट होता है या फूटता है, तो ये सरफेस तक आते आते कुछ ठंडा पड़ जाता है और ये इरप्शन के बाद लावे की लेयर्स जमा होती रहती हैं सरफेस पर और हज़ारों सालों की इरप्शंस के बाद एक कोन शेप्ड माउंटेन फॉर्म होती है जो लावा या मैग्मा के फूटने की वजह से सेंटर से खुल जाती है या इसमें सुराख हो जाता है. उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन. माउंट फूजी जो कि जापान में है और माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में पाई जाती है, ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन्स की मिसालें हैं. Students, read page number 10 and 11. Listen the video and do your assignments. Thank you for watching the video.